दोस्तों कल थी 15 तारीख और कल नरेंद्र मोदी साहब गए थे बिहार के भागलपुर में, जहां पे उन्होंने पीरपैंती की नामक जगह पे 2400 मेगावाट के पावर प्लांट का शिलान्यास किया। अब जब से इन्होंने शिलान्यास किया है, जब से बिहार से ये खबर आई है, तब से एक मामला बहुत तूल पकड़ रहा है। अब ये मामला ये है कि जो अडानी साहब हैं उनको 1 एकड़ की ज़मीन 1 रुपए के हिसाब से 33 साल के लिए लीज पे दी है और वो टोटल ज़मीन है 1050 एकड़। अगर इसको एकड़ में नहीं समझ में आ रहा होगा किसी को, तो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इतने में लगभग 4.25 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने शिलान्यास किया, वैसे ही जो कांग्रेस के सदस्य हैं पवन खेरा, उन्होंने उस पर एलिगेशन लगा दिया कि ऐसी ऐसी बात है। देखा वीडियो जो स्पष्ट तौर पे आपको बताता है कि किस तरह से अपने दोस्त के लिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या लुटा रहे हैं। आपने सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि डबल मुनाफा। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम, गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अडानी के नाम। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। ये 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सागवान के पेड़, भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अडानी को दे दिया। अब उनका एलिगेशन लगाना कितना सही है कितना गलत, इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिस आया है, मतलब कि ऐसी कोई जानकारी दी गई, ना अडानी समूह के द्वारा। लेकिन एक बात और है, जहां आग लगती है वहां धुआं भी उठता है। तो अब ये धुआं तूल पकड़ा रहा है कि जैसे ही वहां पे न्यूज़ रिपोर्टर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये बात काफ़ी हद तक सही है। लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख। 10 लाख पेड़। 10 लाख 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। कि वहाँ पे जो ज़मीन है वो उपजाऊ ज़मीन है और वहाँ पे लगभग तरह तरह के पेड़ हैं, वो चाहे आम का हो, चाहे लीची का हो, चाहे टीक का हो, वो सभी काटे जाएंगे, क्योंकि जब प्लांट लगेगा तो कुछ ना कुछ तो पेड़ कटेंगे ही। और बताया जा रहा है कि वहाँ के जो किसान हैं उनसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाए गए हैं। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये आपको ये वीडियो बताएगा। जमीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, बोला कि सिग्नेचर करो, पेंसिल से करवाएगा और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया। अब अगर देखा जाए कि जो पवन खेरा ने बोला है कि जो बिजली है वो प्लांट लगने के बाद 6.075 रुपए के हिसाब से मिलेगी गांव वालों को, मतलब उन्हीं की ज़मीन को लेके उन्हीं को बिजली बेची जाएगी। और उन्होंने आगे कहा है कि जो महाराष्ट्र और बिहार में, जो महाराष्ट्र और यूपी में 3 रुपया 4-5 रुपया के हिसाब से मिलती है, तो इनको कुछ हद तक मैं करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम यूपी में बिजली रेट की बात कर लें, अगर 100 यूनिट तक बिजली आपने खर्च की है तो उसका रेट होता है 3.5 रुपया, 3 कहीं नहीं है। और अगर आपका जो यूनिट है वो 300 से अधिक है तो वो लगभग आपका 5.5 रुपया हो जाता है। और अगर 151 से 300 यूनिट तक है, मतलब कि तब वहाँ पे आपको 5 रुपया प्रति यूनिट देना पड़ता है और उस पर फिर तरह तरह की चार्जेस लगते हैं, तो आपको लगभग वही 5 से 7-8 रुपया तक पड़ जाती है बिजली 1 यूनिट। अब मेरा सवाल स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि ये हम भी जानते हैं कि विकास का पहला स्टेप होता है विनाश। जब तक विनाश नहीं होगा उस जगह का, उधर विकास नहीं होगा। अब देखा जाए तो 1050 एकड़ भारी भरकम ज़मीन होती है। अगर आप नॉर्मल तरीके से किसी से भी कोई ज़मीन अपने लिए लेते हैं किराए पे 1 साल के लिए, जैसे कि हमारे क्षेत्र में चलता है, अगर ख़राब से ख़राब ज़मीन है तो उसका लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया पर साल का होता है।
और अधिक उपजाऊ ज़मीन है तो उसका 10 से 12 हज़ार रुपया भी मिलता है 1 बीघा का, वो भी। यहाँ तो एकड़ की बात हो रही है। 1 एकड़ 1 रुपये में 33 साल के लिए। अब अगर देखा जाए तो इसका पूरा टोटल लगभग होता है 36-37 हज़ार रुपये। मतलब 33 साल में ये सिर्फ 36-37 हज़ार रुपया गवर्नमेंट को पे करेंगे। बदले में इनको क्या मिलेगा? बस ये है कि चुनाव के टाइम पे कुछ फंडिंग हो जाती है, वो हर बिजनेसमैन करता है और हर पार्टी के लिए, हर नेता के लिए करता है। इसमें जनता को क्या मिलेगा? ये थम्सअप नहीं, अंगूठा। अब बात रहेगी क्या जब वहाँ प्लांट लगेगा तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा? अरे भाई, रोज़गार मिलेगा, जाहिर सी बात है। रोज़गार आपको फ्री में तो मिलेगा नहीं, आप काम के बदले ही उसमें पैसे देंगे। अगर देखा जाए तो जो प्लांट है वो आपकी बंजर भूमि पर भी लग सकता था, मतलब कि उबड़ खाबड़ ज़मीन है उधर भी लग सकता है। अगर आप यहाँ हमीरपुर और जालौन के एरिया में देखेंगे ना तो आपको जो ये डकोर के पास का एरिया है उधर पे एक पावर प्लांट लगा है, वो जंगल में लगाया गया है। मतलब कि वो थोड़ी अंडुलेशन वाला एरिया है, वहाँ खेती नहीं होती थी, वो बढ़िया परफेक्ट जगह पे लगा। और जब आप हमीरपुर क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे सोलर प्लांट लगाया गया था, वहाँ पे भी ज़मीन लगभग बंजरी थी, वहाँ खेती नहीं होती थी, कहीं नाले आले थे, वो मतलब कि खराब ऊसर ज़मीन थी, वो सही था। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि ये इन्होंने जब वहाँ पे बागान है, इतना बढ़िया बागान है, वैसे भी आजकल खेती के लिए ज़मीन जो है बहुत ही बेकार होती जा रही है। एक तो हम लोग खाद पानी से परेशान है कि खाद मिल जाती है, पूरी ज़मीन बेकार हो जाती है, और बची कुछ ज़मीन आप लोग इस तरह यूज कर लेते हैं। एक तरफ तो आप लोग अपनी बेटियों के जन्मदिन पे एक पेड़ लगाते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, चलो अच्छी बात है, इससे जनता जो है प्रोत्साहित होती है। और दूसरी तरफ आप लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा बागान काटवा देते हैं। तो सरकार से मेरा इतना ही कहना है कि प्लीज़ ऐसा विकास मत करो जिसमें विनाश महाविनाश की तरफ हम लोग बढ़ रहे होंगे। अब ऐसा तो है ना कि जितने आप वहाँ पेड़ कटवाएंगे उसके बदले में उतने ही बड़े पेड़ आप लगा भी देंगे। जैसा कि हाईवे प्रोजेक्ट होता है या रेलवे प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ये कंपलसरी हो जाता है, एनवायरनमेंट वाले जो आते हैं वो निगरानी करते हैं, लेकिन उसमें भी धांधली चलती है। जितने पेड़ कटते हैं उतने लगते नहीं हैं, वो सब सेटिंग हो जाती है। और यहाँ तो बाकायदा जो फलों वाले पेड़ हैं वो काटे जाएंगे। तो ये जो दोहरा चरित्र है ये बहुत जनता को उकसा रहा है, और हो सकता है आपको जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि ये मामला, ये जो बिहार सरकार ने ये कदम उठाए, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।